तंजीला, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, जरा स्क्रीन शेयर करें। आप लैपटॉप पे हैं अभी? तंजीला, जवाब दे दिया करें जल्दी। लैपटॉप पे हैं या नहीं, बस इतना बता। ओके, इसका मतलब लैपटॉप पे नहीं है। चले, यू कैन सी दैट लेटर। लेट मी ओपन द कोड। लास्ट टाइम वी डिड एसक्यूएल। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी किस तरह से डेटाबेस से डाटा ले सकते हैं, और हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनाई थी। यानी एक यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस और सर्वर नेम, ये चार वेरिएबल्स हमने पास किए माई एसक्यूएल आई को, जिसने डेटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया। उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का हमने चेक किया, उसमें अगर एरर नहीं है देन वी कैन रन एनी काइंड ऑफ क्वेरी ऑन दिस। तो हमने एक एसक्यूएल की कमांड लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाली जो डेटाबेस है पीएचपी 101, इसमें एक टेबल पड़ा हुआ था, इसका नाम था टीबीएल स्टूडेंट। इस टेबल का सारा डाटा हमने पिक किया, और हमने चेक किया कि अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो है देन वी जस्ट रन अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, जितनी देर तक आपकी पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू आता होगा उतनी देर तक लूप चलता रहेगा। तो हमने रिजल्ट की फेच एसोसिएट का फंक्शन रन किया। उससे क्या हुआ कि हर दफा एक रो टेबल की एज एन एसोसिएट अरे हमारे पास इस रो के वेरिएबल में आ गई। देन हमने क्या किया कि लूप की बॉडी के अंदर हमने टेबल रो बनाई, उसमें टेबल डाटा लिखा और पीएचपी को यूज करके रो के सारे इंडेक्सेस प्रिंट करवा दिए। उससे क्या हुआ, रो का सारा डाटा प्रिंट हो गया। एक रो का डाटा प्रिंट हुआ, लूप कंटिन्यू हुआ, फिर दूसरी रो का डाटा प्रिंट हुआ, फिर लूप कंटिन्यू हुआ, तीसरी रो का डाटा कंप्लीट हुआ, और हमारे पास हेडर क्योंकि टॉप पे बन गया और टेबल का टैग। नहीं समझ आई? ओपनली डिस्कस विद मी। सो मैं ये चाह रहा हूँ आपको ये समझ आए, इससे अगले स्टेप पे हम लोग मूव करें। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। आप जितना ओपन माइंड हो के चीजों को पिक करते जाएंगे, क्विकली पिक करते जाएंगे, मेरे लिए आसानी होती जाएगी, और आप लोगों के लिए चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे कि हम नई चीजें साथ पढ़ सकते हैं। इस पोर्शन की नहीं समझ आई। मुझे इंतहाई गुस्सा आता है जब को बच्चा कहता है कि दोबारा रिपीट कर दे। आपको अगर प्रॉब्लम है किसी एक पोर्शन के बारे में बताएंगे जी मुझे इस टाइप की नहीं समझ आई, साथ ही आ गई आपको समझ। ओके, नहीं आई तो भी अच्छी बात है, आ गई है तो भी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फिर तुम मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे थे कि एक दो बार फिर रिपीट कर दें, ऐसे ही रिपीट कर दें, 10 मिनट और मजीद आया कर दूं मैं। ये पिछला लेक्चर है। अगर आप सबको समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आई तो आई हैड गिवन यू अ चांस। क्या मुझे ये बताएं कि क्या कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया? और अगर आप सिर्फ मेरी एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं कि सर को एक दफा जरा रिपीट करवाते हैं, तो वो सॉरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पिछला लेक्चर है। तो मेरा ख्याल है कल के दिन में भी ये दो दफा रिपीट हो चुका था, आज फिर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं मसला है, आइडेंटिफाई दैट पार्ट, लाइन नंबर बता दें जहां पे मसला है, सो आई कैन एक्सप्लेन। ओके, एक क्वेश्चन आया था जी, फैच एसोसिएशन ये क्या है?
जब हम MySQL से क्यूरी करते हैं यूजिंग दिस, रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन, जो आपने कनेक्शन बनाया ऊपर जिसमें एरर नहीं है, जो कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया है, उसका क्यूरी का फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें अपनी एसक्यूएल आप प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो रिजल्ट सेट आता है, इस रिजल्ट सेट के अंदर हमारे पास डेटाबेस का रिजल्ट अवेलेबल होगा। इस रिजल्ट सेट को अगर हम चाहें तो डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे if I print result localhost/php start/task7, ये हमारे पास रिजल्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अब मैं MySQL php.net पे आके MySQL i का ये जो रिजल्ट का फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन चेक करता हूँ। ये जो हमने यूटिलाइज किया है, कनेक्शन की क्वेरी क्या रिटर्न करती है और उसके ऊपर हम रिजल्ट कैसे फेच करते हैं। MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी, MySQL i क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम MySQL i की बात करें तो यहाँ पे MySQL i कनेक्ट है और ये MySQL i की क्लास है। इसका एक कंस्ट्रक्टर है जिसको हम कॉल करते हैं। जब हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं ना कि MySQL i में 4 पैरामीटर्स पास कर देते हैं, तो एक्चुअली इस क्लास को कॉल होती है और उसमें यूजर नेम, पोस्ट, पासवर्ड, डेटाबेस, ये 4 चीजें बाय डिफॉल्ट एंटर होती हैं। ये दो इसके अलावा मजीद दिखा रहा है कि पोर्ट नंबर और सॉकेट भी आप डाल सकते हैं। तो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जिस फंक्शन से पहले न्यू का कीवर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल्स ही यहाँ से देखेंगे। तो MySQL कनेक्ट उसने किया, या MySQL ये जो ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो दो कॉलम्स लगे हैं ना इकट्ठे, हम ऐसे लिखते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मकसद होता है कि किसी क्लास का फंक्शन कॉल करना है, विच इज अ स्टैटिक फंक्शन। यानी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लास का नाम लिखें, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं और कनेक्ट का फंक्शन कॉल कर दें, क्योंकि कनेक्ट का ये जो फंक्शन है, दिस विल बी स्टैटिक फंक्शन। इसको बगैर ऑब्जेक्ट के भी कॉल किया जा सकता है। तो ये कनेक्शन क्रिएट होते हैं। कनेक्शन के बाद ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर आप क्वेरी रन करते हैं, कोई ना कोई क्वेरी से कोई ना कोई रिजल्ट आता है। अब कौन सी चीज जो है एग्जैक्टली वो क्या रिजल्ट देगी? क्यूरी का भी तो फंक्शन है। अगर हम क्यूरी का फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तो MySQL i क्वेरी, MySQL क्वेरी, MySQL DB क्वेरी, MySQL i ड्राइवर, MySQL i, ये तो हम पूरा एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसको क्लास पूरी हमारे पास आ जाएगी। फील्ड टाइप फेच अरे और एग्जीक्यूट, तो ये हमारे पास